ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप महाराज श्री के मुख से उनकी अनुभूतियाँ सुन रहे थे। निश्चित वे क्षण बड़े भावुक क्षण होते हैं जब किसी साधु के दीक्षा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि किसी श्रमण के जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि यदि कुछ है तो उसकी दीक्षा है। दीक्षा उसके जीवन की उपलब्धि है और दीक्षा के बल पर वो अपने जीवन में उपलब्धियां अर्जित करता है। दीक्षा ही उसे उसके परम उपलब्धि तक पहुंचा पाती है। दीक्षा साधन है, साध्य नहीं। इस बात का स्मरण प्रत्येक दीक्षार्थी को रखना चाहिए। मुझे याद आ रही है बात, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो सब कुछ पा गए, मोक्ष मिल गया। ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। और दूसरा वाक्य उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद तय करना है। तो ये भाव हर साधक के हृदय में होता है और होना ही चाहिए, जिसके बल पर वह अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। महाराज श्री की दीक्षा को आज 21 वर्ष पूर्ण हो गए, 22वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं उनके लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। उनको ही नहीं, 23 दीक्षाएं हुई थी, ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, शंभो सागर जी आदि, उन सब के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करते हुए भावना भाता हूँ कि वे अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दीक्षा को ग्रहण करने के बाद साथ साथ दीक्षा को साकार करने में भी सफल हो सके और साथ ही मैं अपनी दीक्षा को साकार और सार्थक बना सकूं। ये तो आज के संदर्भ की बात हुई। अब बात आती है वापस लेशा की, भाव यात्रा से भाव यात्रा की। हमारे भावों में उतार चढ़ाव आता है और वह भावों का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में बहुत कुछ हलचल मचा देता है। आज बात उसी की है। अभी तक बात अशुभ की थी, अब बात आ रही है शुभ की। चौथी लेशा है तेज लेशा। तेज लेशा या पीत लेशा, ये तेज अग्नि का प्रतीक है। इसका वर्ण अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि सभी प्रकार की अशुद्धि और विकारों को जला करके पवित्रता प्रकट कर देती है, ऐसी ये लेशा हमारे भीतर के विकारों के विनष्ट होने के बाद प्रकट होती है। जब तक हमारे मन में दुर्बलताएं हैं, नकारात्मक आवेग हैं, तब तक समझना हम अशुभ लेशा की भूमिका में जी रहे हैं। शुभ लेशा आते ही वे सारे नकारात्मक आवेग संवेग शांत हो जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार की कलुषता शेष नहीं रहती, न किसी तरह की नकारात्मकता हावी होती है। हृदय में विवेक जागृत होता है और उस विवेक के बल पर व्यक्ति अपने जीवन में करनी अकरनी की समझ प्रकट कर लेता है। यही विवेक संपन्न दृष्टि का उदाहरण है पीतलेशा। शास्त्रों में उसके संदर्भ में लक्षण निरूपित करते हुए कहा, जानई कज्जा कज्जम सेया सेयम च संवधम संपासी दयदान रदो नित्यम विदु लक्षण मेयम तुतेवस। जो कार्य अकार्य को जानता हो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जाने कज्जा कज्जम, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, ये विवेक मनुष्य के मन में हर पल नहीं रहता। कई बार आपने अपने जीवन का अनुभव देखा होगा
कि बहुत समय में, बहुत प्रसंगों में ऐसा होता है जब आपने कुछ गलत व्यवहार कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, गलत वचन बोल दिया और उस समय आपको कुछ होश नहीं रहा। बाद में सोचते हैं, अरे उस समय तो पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, ये कैसे हो गया, बाद में पश्चाताप होता है। लेकिन उस घड़ी उसे कार्य अकार्य का कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भान नहीं, परिणाम बुरा होता है। कापोत लिस्सा में रहने वाले व्यक्ति यानी अशुभ भावों में जीने वाले व्यक्ति की मनस्थिति कुछ ऐसी होती है, उन्हें कार्य अकार्य का रंच मात्र विवेक नहीं होता। लेकिन शुभ लिस्सा में रहे हो तो विवेक होगा। अभी तक 3 जिनकी चर्चा की वो अधर्म थे, अब जिनकी चर्चा वो धर्म है। और धर्मी होने का पहला प्रमाण विवेकी होना। ओम। धर्मी होने का पहला प्रमाण विवेकी होना। विवेक हमारे अंतर मन में जगना चाहिए, विवेक खोना नहीं चाहिए। मैं धर्मी हूं तो मुझे ये देखना है कि मेरे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, बोलने बताने की क्रिया में विवेक है या नहीं। अगर मेरे द्वारा कोई अविवेकपूर्ण कार्य होता है तो इसका मतलब कुल यही है कि अभी मैं अपनी मर्यादा से बाहर हूं। कार्य का विवेक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जानई कज्जा कज्जम, क्या करना है क्या नहीं करना है ये विवेक 24 घंटा रखना चाहिए। और ये तभी सुनिश्चित होगा जब कोई अपनी मर्यादाओं की सीमा खींचेगा। हर मनुष्य को अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी चाहिए। ओम। जीवन की लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी चाहिए और उस लक्ष्मण रेखा के बाहर कभी नहीं जाने का संकल्प लेना चाहिए। ये समझ ले कि मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है उस लक्ष्मण रेखा के भीतर है, उसका उल्लंघन मुझे कभी नहीं करना है। ये मर्यादा है। ये जाति की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, परिवार की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है। ये मर्यादा में जो रहेगा उस व्यक्ति के द्वारा कभी अकरणी हो नहीं सकता। और जो इस तरह के अकरणी से बच जाता है उस व्यक्ति को कभी पछताना नहीं पड़ता। थोड़ा अनुभव पलट करके देखो, कभी भावावेश में कुछ गलत कर देते हैं जो हमारी मर्यादा के बाहर होता है। ऐसा गलत हो जाए उसके बाद की मनस्थिति क्या होती है? अंदर ही अंदर पश्चाताप, तनाव, टेंशन का भाव। अरे ऐसा हो गया, क्या करें, हमने तो जो नहीं सोचा था वो हो गया, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, ऐसी स्थिति आती है। जीवन भर पछताना पड़ता है। एक छोटी सी चूक मनुष्य को पूरे जीवन पर्यंत रोने के लिए बाध्य कर देती है। तो संत कहते हैं विवेक संपन्न दृष्टि रखो ताकि जीवन भर आनंदित होकर के जियो, कभी आंसू बहाने की नौबत ही ना आए। तो जाने कज्जा कज्जम, कार्य अकार्य को जानो। उनके लिए मैं क्या कहूं जो जान करके भी अनजान बन जाते हैं। अगर जान के अनजान बन रहे हैं तो समझना तुम्हारी भावधारा अभी निम्न स्तरीय है। अभी तुम्हें अपने भावों को ऊपर लाना होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। जैसे समुद्र कभी अपने तटों का उल्लंघन नहीं करता, उसी तरह सत्पुरुष प्राण जाने पर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मेरी मर्यादा क्या है, मेरी सीमा क्या है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना। आज के संदर्भ में जब मैं विचार करता हूँ तो प्राय लोग कृत्याकृत्य के विचार से शून्य दिखाई पड़ते हैं। अकरणीय कार्यों को प्रमुखता से कर रहे हैं और करणीय कार्यों से वो दूर हैं। विडंबना ये है कि अकरणीय को ही उनने करणीय समझ रखा है, परिणाम सब भोग रहे हैं। आज सारा संसार इस त्रासदी को भोग रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़, अकरणीय को करने का कुफल है ये। व्यक्ति के जीवन की बात करें या समष्टि की बात करें, व्यष्टि से समष्टि तक सब में ये बात लागू होती है, क्योंकि ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य है कि जो अपनी मर्यादा में जीता है वो सदैव सुखी रहता है, और जो मर्यादाओं का हनन करता है वो सदैव दुखी होता है। अपने जीवन को सुखी बनाना है, अपने कार्य अकार्य का विवेक रखिए। बस इतनी सी समझ अपने मन में होनी चाहिए कि ये कार्य मुझे नहीं करना, ये कार्य मुझे नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं करना। वो व्यक्ति बच जाएगा। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे जैसा भय हो, प्रलोभन हो, दबाव हो, प्रभाव हो, वो उनमें नहीं आएगा। आप देखिए, कुछ स्थानों पर तो आप थोड़ा अपना विवेक रखते हो, और जहाँ विवेक रखते हो वहाँ बड़े संभले भी रहते हो। जैसे खास तौर पर अपने दुकान और दफ्तर में, जिस समय आप अपने दुकान में होते हो, ग्राहक के साथ कितनी मधुरता से पेश आते हो। ग्राहक कई तरह की बातें करता है तो भी आप अपनी मधुरता बनाए रखते हो। कई बार तो ऐसा भी अनुभव आता है कि ग्राहक पूरा दिमाग चाट जाता है और ऊपर से उल्टी सीधी टिप्पणी करता है, तो भी आप मुस्कुराते हुए कहते हो कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, नया माल आने वाला है, ट्रांसपोर्ट में आ गया है, 2 दिन बाद आप ले जाइएगा, आपकी मनपसंद सामग्री आपको सुलभ होगी। क्यों? 1 घंटे तक मान लो किसी की साड़ी की दुकान है और कोई बहन जी आई, 50 प्रकार की साड़ियाँ दिखाई, एक भी पसंद नहीं आई, और ऊपर से कह दिया तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। क्या बोलते हो? दांत निपोरते हुए, कोई बात नहीं, आप आइए ना, 2 दिन बाद फिर आने वाला है। ये क्यों? ये सहनशीलता कहाँ से सीखी? ये विवेक का प्रतिफल है। ये विवेक का प्रतिफल है कि नहीं, यहाँ ग्राहक के साथ सौम्य और मृदु व्यवहार चाहिए, सकारात्मक व्यवहार चाहिए। अगर ग्राहक के साथ में उल्टा व्यवहार करूंगा तो दुकान ही बैठ जाएगी। विवेकी सदैव हित को प्रमुखता देता है। आपके अंदर दुकान में विवेक है, वही व्यक्ति घर में आता है तो उसका विवेक कहाँ खो जाता है। फिर उसके विवेक का कोई ठिकाना नहीं।
दुकान में आकर किसी और की घरवाली कुछ बोल रही है, शांति से सुन रहे, और घर में आकर उसकी घरवाली थोड़ा सा ही कुछ बोल दे तो त्योरियां चढ़ जाती है। महाभारत मच जाता है। मतलब क्या है? ध्यान रखो, ये बात साधारण प्राणी में होगी, लेकिन जो व्यक्ति पीत लेशा की बहुलता वाला होगा, जो सच्चे अर्थों में धर्मी होगा, उस सामने वाले के द्वारा कोप करने के बाद भी सौम्य बना रहेगा। वो जान रहा है कि ऐसा कहने से ऐसा कृत्य मुझे नहीं करना जिससे स्व पर के मन को दुख हो। जाने कज्जा कज्जम बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। इतना सा विवेक अगर मन में जग गया तो पूरे जीवन मजा ही मजा है। पर ये विवेक क्यों नष्ट होता है? आवेश में, अभिमान में, आसक्ति में और उतावली में हमारा विवेक विनष्ट होता है। आवेश, अभिमान, आसक्ति और उतावली। जब आवेश होगा विवेक काम नहीं करता। उस समय व्यक्ति कुछ भी कर देता है। कहते ही हैं वो तो होश खो बैठा। होश खोने का मतलब क्या है? विवेक, आत्मनियंत्रण गया। सच्चे अर्थों में धर्मी वही है जिसकी रिमोट उसके पास हो, आत्मनियंत्रण हो, अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता हो, ऐसे मौके पर अपने परिणाम को खराब न करे। मैं बार बार सोचता हूं कि कर्म शास्त्रीय ग्रंथों में व्रतियों की शुभ लेस्या ही क्यों बताई? असंयम अवस्था तक अशुभ लेस्या है, लेकिन व्रति की शुभ लेस्या क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध धर्मी है, और धर्मी हमेशा विवेकी होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, तुम व्रती तभी तक व्रती हो जब तक तुम्हारा विवेक सुरक्षित है। यदि तुम्हारा विवेक खो गया, तुम्हारे मन में दोष और दुर्बलताएं पनपने लगे, तो समझना तुम्हारा व्रतीपना गया, शुभ से अशुभ में आ गए, धर्म पे बट्टा लग गया। तुम्हें 24 घंटे इस बात का विचार और विवेक होना चाहिए कि क्या कार्य है और क्या अकार्य है। आवेश पर नियंत्रण कैसे करे, कभी फिर चर्चा करूंगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, जब भी तीव्र आवेश आने लगे, उस समय आप एकांत में चले जाओ। प्रारंभिक स्तर पर ये है, और अपनी निंदा गढ़ा करके, आलोचना करके अपने आवेश को ठंडा करने का प्रयास करें। सेल्फ मोटिवेशन। अभिमानी व्यक्ति को भी अभिमान की तीव्रता में कुछ भी सूझता नहीं, क्रोधी को दिखता नहीं, मानी कुछ सुनता नहीं। अभिमानी को सुनाई नहीं पड़ता, वो किसी की नहीं सुनता। रावण को कितने लोगों ने कहा, पर काहे को सुने? उसका विवेक खत्म। काश रावण के मन में ये बात स्पष्ट हो गई होती कि पर स्त्री का हरण करना एक अनीतिपूर्ण कर्म है, और मुझे श्री राम की क्षमता और शक्ति को देखते हुए सीता को लौटाकर उनकी शरण में चले जाना चाहिए। इसी में मेरा हित है, इसी में लंका का हित है। अगर ऐसा स्वीकार लेता
तो रावण के वंश का विनाश नहीं होता। लेकिन उस घड़ी रावण को यह बात कहां समझ में आ रही थी? रामचंद्र जी तो युद्ध लड़ते हुए भी कह रहे थे कि मुझे युद्ध से प्रयोजन नहीं है, सीता को ससम्मान लौटा दे। आखिरी क्षण तक, युद्ध के एक दिन पहले तक उनने अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। रामचंद्र जी युद्ध और उसके विभीषिका को समझते थे, इसलिए युद्ध उनकी व्यवस्था थी, वह युद्ध चाहते नहीं थे। उनने लड़ा नहीं, लड़ना पड़ा क्योंकि राजधर्म था। पर रावण ने लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई मोल ली। उसे कार्य का विवेक नहीं, अभिमान को पनपने मत दो। जितना अभिमान पुष्ट होगा, तुम्हारी भावधारा उतनी नीचे गिरेगी। ऐसा व्यक्ति फिर कार्य का विवेक नहीं रख सकता। तीसरी बात है आसक्ति। जो व्यक्ति किसी चीज में आसक्त हो जाता है, उसकी बिना वो रह नहीं पाता। वो अच्छा है बुरा, इसका विवेक समाप्त हो जाता है, वो उसके पीछे परेशान हो जाता है। बहुत सारे लोग जो व्यसनी हैं, शराब के आदी हैं, गुटखा के आदी हैं, तंबाकू के आदी, अन्य प्रकार की नशीली वस्तुओं के आदी है, उनको ये तो पता है ये गलत, पर छोड़ नहीं पाते क्योंकि बुद्धि उसमें आसक्त हो गई। इसी तरह व्यसन और बुराई में फंसने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी आसक्ति प्रगाढ़ होती है। ये आसक्ति शब्द बहुत व्यापक है। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के प्रति तुम्हारी जितनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी, तुम्हारी विवेक बुद्धि उतनी ही कुंद होगी। विवेक बुद्धि कुंद हो जाएगी, और जिसका विवेक कुंद होगा वो कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। वो आसक्ति भोजन में हो सकती है, वो आसक्ति भोगों में हो सकती है, वो आसक्ति पैसों में हो सकती है, वो आसक्ति द्रव्यों वस्तुओं में हो सकती है, वो आसक्ति परिवार में हो सकती है, वो आसक्ति परिजन में हो सकती है, वो आसक्ति सत्ता की हो सकती है, वो आसक्ति सामग्री की हो सकती है, वो आसक्ति संपत्ति की हो सकती है, वो आसक्ति संबंधियों से हो सकती है, स्वजनों से हो सकती है, शरीर से हो सकती है। जिससे आसक्ति हुई विवेक गया। इसलिए जो सच्चा धर्मी होता है वो आवेश को नियंत्रण में रखता है, अभिमान को पुष्ट नहीं करता, आसक्ति को छीन करने का उद्यम करता है, तो अपने जीवन को आनंद में डुबो पाता है और तभी उसका धर्मीपना सुरक्षित रह पाता है। चौथा है उतावली। कहते ना हड़बड़ी में डूब मरे, कहावत है। हड़बड़ सो गड़बड़, हड़बड़ी में डूब मरे। कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है कि बहुत जल्दी प्रतिक्रियाएं देने के आदी हो जाते हैं। नीति कहती है सहसा न विदधीत कार्यम। कोई भी कार्य हड़बड़ी में मत करें। हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ होगा। आप अपने पुराने अनुभवों को एक बार पलट कर देखो। जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए होंगे जिसमें बाद में सोचा होगा ये हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, और जब जल्दबाजी की है निर्णय नकारात्मक ही हुआ होगा।
जल्दी निर्णय लेने की क्षमता एक प्रतिभा है, लेकिन जल्दबाजी एक दुर्बलता। कई लोग होते हैं जो बहुत शीघ्र निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, वो उनकी अपनी प्रतिभा है। कुछ लोग हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते, और कुछ लोग हैं तुरंत डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास शीघ्र निर्णय लेने की बुद्धि है, प्रतिभा है, समझ है, निर्णय लो और उस पर अमल करो, आगे बढ़ो, तुम्हारा निर्णय सही होगा, परिणाम सही निकलेगा। लेकिन जल्दबाजी मत करो, अरे नहीं तुरंत निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेना, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। गड़बड़ हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसे निर्णय हुए। एक परिवार देखिए कैसे शिकार होता है। अपने बेटे का संबंध किया, बहुत दुखी आज है। संबंध का प्रस्ताव कहीं से आया, थोड़ा संपन्न परिवार था, घराना अच्छा था। जैसी प्रस्ताव आया, आनन फानन में हफ्ते भर में डिसीजन लेकर संबंध पक्का किया और महीने भर बाद विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह तो हो गया, बहू घर आ गई। अब वो बहू क्या है? बहू रानी। अब उसका स्वभाव कहीं से मेल नहीं खाता और शारीरिक रूप से भी वो सक्षम नहीं। कई अंदरूनी बीमारी से ग्रसित। इस पर से लड़की वाले तरह तरह के धौंस दिखाए और लड़की भी खुद धौंस दिखाए। अब विडंबना ये है कि वो खुद व्रती है लड़का वाले। अब बहुत दुखी। अब क्या करे कोई उपाय नहीं। मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए। प्राय आते ही महाराज क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, आपके पास आए कुछ मार्गदर्शन तो क्या करे। हमने कहा भैया तुम्हें तो पहले से सोच समझ कर करना था, अब तो लड़की को फेरे पाल करके ले आए हो, निभाओ। पहले क्यों नहीं सोचा? महाराज क्या करे, जल्दबाजी हो गई। जल्दबाजी हो गई। तो मैंने कहा भैया जल्दबाजी में यदि पतलून की जगह कुर्ता पहन लो तो उसे बदला जा सकता है, पर जल्दबाजी में किसी की शादी तो नहीं बदली जा सकती है। भुगतो। इसमें हड़बड़ी करने का क्या काम? बहुत समस्या होती है और ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी तनाव में जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 24 घंटे में कितने बार उतावले होते हो, और जब जब उतावले होते हो उस समय आपकी समझ कैसी होती है। उतावलापन मनुष्य को बावला बनाता है। कुछ समझ में नहीं आता, तुरंत तुरंत तुरंत। बहुत मंथर होना भी ठीक नहीं और बहुत उतावला होना भी ठीक नहीं। औचित्य गुण से विभूषित होना चाहिए, और औचित्य गुण इसी को कहते हैं कि समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना। जो करनी है तत्काल कर डालो, और जो करने योग्य नहीं है किसी हाल में मत करो। तो ये जाने कज्जा कज्जम शेया शेयम च। कार्य अकार्य को जीवन व्यवहार में और कल्याण अकल्याण को आध्यात्मिक जगत में
मेरा कल्याण किसमें है, इसका विचार विवेक निरंतर होना ही चाहिए। कल्याण के रास्ते को अंगीकार करो और अकल्याणकारक निमित्तों से 100 गज की दूरी बना के रखो। अभी तो 2 गज की दूरी बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं अकल्याणकारी निमित्तों से 100 गज की दूरी होनी चाहिए। जो सच्चा धर्मी होता है वो सपने में भी ऐसे कदम नहीं उठाता, और जिसकी धर्म श्रद्धा दुर्बल होती है वो कभी भी ऐसे कर्म कर बैठता है। श्रेया श्रेय को जानो, किसमें मेरा कल्याण है। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब कल्याण अकल्याण का भेद जानने के बाद भी लोग अकल्याणकारी कार्यों में उलझे रहते हैं, मगन हो जाते हैं। क्यों ऐसा कर्म क्यों? मेरे संपर्क में एक सज्जन, देखो कुछ लोगों की टेंडेंसी कैसी होती है। उनका एक मित्र था, वो मुर्गी दाना बनाता था, मुर्गी दाना। और मुर्गी दाना बनता था मछलियों के पाउडर से, सूखी मछलियों के पाउडर से। उन्हें अपने मित्र के इस कृत्य से बड़ा दुख था और वो चाहते थे कि मेरा मित्र किसी तरह से राह पर आ जाए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने उसे अनेक बार समझाया पर वो एक तर्क देता है कि मैं मछलियों को थोड़ी मारता हूँ, मैं तो मछली मरी हुई मछलियों को, सूखी मछलियों को लेता हूँ, इसमें क्या पाप? समझ नहीं रहा। उसको कहा गया कि तुम्हारे द्वारा जो फीड तैयार किया जाता है वो मुर्गियों को खिलाया जाता है, उनसे अंडा उत्पन्न होता है और चूजे उत्पन्न होते हैं, वो हिंसा का कर्म अपने द्वारा सेवन योग्य नहीं है। तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, कमी किस चीज की? मानता नहीं था। मुझसे उसने अपनी व्यथा कही। मैंने कहा कभी अगर ला सको मेरे पास तो लाओ, मैं ट्रायल करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, 30 बरस पुरानी। मेरे कहने पर उसने प्रयास किया और भाग्य से वो राजी भी हो गया, आ गया, बैठा। 15-20 मिनट मैंने उसे समझाया, आंखों में आंसू आ गए। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और महाराज जी अब मैं इसे बंद कर दूंगा। मुझे 6 महीने से साल भर का समय मिले, मैं इस पूरे कारोबार को बंद कर दूंगा, चाहे कितना भी नुकसान हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। जबलपुर की बात है, मरिया जी में गुरुदेव विराजमान थे। मैंने सोचा 1990 की बात है, 91 की। मैंने सोचा ये आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका मनोबल बन जाए, गुरुदेव से आशीर्वाद दिला दूं। तो चलो गुरुदेव का आशीर्वाद और ले लो, उनके समक्ष अपना निर्णय ले लेना। वो मेरे साथ गया, मैं एक दरवाजे से निकला, वो दूसरे दरवाजे से खिसक कर कहाँ गया अभी तक पता ही नहीं। मेरे कमरे में तो आंसू बहा रहा था, लेकिन आज तक उस आदमी का पता नहीं। अब तो शायद दुनिया से ही चला गया होगा। 30 बरस हो गए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, जिसे श्रेय अश्रेय का कोई पता नहीं। दूसरी तरफ एक सज्जन मेरे पास ऐसे आए जो इसी चैनल के थ्रू जुड़े। उस व्यक्ति का दुबई में 4 होटल। जब मुझसे मिलने के लिए पहली बार आए, परिचय दिया,
उनके साथ उनके रिलेटिव आए थे जो उनको लेकर आए, परिचय दिया। मैंने पूछा क्या करते हो? बोला महाराज होटल है। कहाँ पर? दुबई में 5 स्टार होटल है, 4 होटल्स हैं। मैंने जैसे सुना तो मैं अंदर से हिला कि दुबई जैसे शहर में 5 स्टार होटल का मायने क्या होता है। मैंने अत्यंत शालीनता से कहा भैया व्यवसाय क्यों करते हैं? बोले महाराज पैसा कमाने। बोले पैसा किस लिए कमाते हैं? बोले जीवन के लिए। बोले कितना चाहिए? बोले महाराज वो तो मेरे पास पर्याप्त है। मैंने कहा ये बताओ तुम होटल का व्यवसाय करते हो, होटल का व्यवसाय करते हो, इस होटल में नॉन वेज बनते हैं? बोले 5 स्टार होटल में तो बनते ही हैं। शराब आदि? बोले महाराज कई प्रकार के अनाचार भी हो जाते हैं। हम बोले तुम्हारा होटल है, उसमें पार्टनर थे तो एक लोकल, वहाँ तो कोई अपनी संपत्ति ले नहीं सकता, तो लोकल और ये पार्टनर थे। बोले महाराज हाँ भागीदारी तो मेरी है। हम बोले जब उसकी कमाई तुम्हारे पास आ रही है तो पाप? बोले वो भी मेरा हिस्सा होगा। हम बोले इसका परिणाम जानते हो? जीवन में जोड़ा गया धन तो यहीं छूट जाएगा, पर इसके साथ जुड़ा हुआ पाप कहाँ जाएगा? मैं कुछ सलाह दूं? बोले गुरुदेव इसीलिए आया हूं। मैंने कहा ऐसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो। बोला महाराज जी आप थोड़ा समय दें, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं बंद करके रहूँगा। और थोड़ा सा भी रिसेशन चल रहा है, अभी जल्दी करूँगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन महाराज आपने आंखें खोल दिए, मैं इसे बंद करूँगा। साल भर भी नहीं हुए उस व्यक्ति को कहे हुए 4 में से 3 होटल बिक गए, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 4था भी निपट गया होता। ये व्यक्ति जिसे अपने श्रेय अश्रेय का पता हो, चालू होटल, और दुबई के होटल कितने महंगे होते हैं आप जानते, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कितना बड़ा एसेट था, लेकिन उस व्यक्ति को निर्णय लेने में एक पल का विलंब नहीं लगा। 4 में से 3 से मुक्त हो चुका, एक है बोला वो भी उसमें मेरा थोड़ा ही शेयर है और मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा, नहीं होगा तो अपना शेयर छोड़ दूंगा। तो ये सोच आप अपने मन से पूछिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती है जो चीजें गलत दिखती है, फिर भी मन उसे गलत मानने को राजी नहीं होता। ये घातक है। अगर तेज लेशा होगी, शुभ लेशा होगी, तो हर स्थिति में तुम उससे दूरी रखोगे। छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया तो मुंह मोड़ लिया। जो छोड़ना है वो छोड़ना है, जो अपनाना है वो अपनाना है। ये विवेक होना चाहिए। तो जानै कज्जा कज्जम सेया सेयम च सव्व संपासी। शेष बातें कल कर दूंगा, आज ज़्यादा करने से गड़बड़ हो जाएगा, समय होने को है। इसलिए इन 2 बातों को देखें, शेष बातें कल करूंगा। ये हमें अपने अंदर अच्छे भाव जगाने का प्रयास करना है, और स्वस्थ दशा में ऐसी भावना भानी है जिससे हम सब अपने जीवन को श्रेयत्व की ओर आगे बढ़ा सकें और अपना कल्याण कर सके। ये शुभ लेशाएँ हैं जो अपनाने योग्य है, उत्तरोत्तर जीवन को आगे बढ़ाने लायक है। अपने हृदय में विशुद्धि बनाए, चित्त को निर्मल बनाएंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम मंगल भावना के साथ समापन करेंगे। हाँ, मंगल भावना के साथ समापन करेंगे।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सब सद्भाव। में हो सद्भाव। बोलिए संत श्रोणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर्षि अरह सागर जी महाराज की जय।